डियर स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में हम जो बेसिक इंडिया है उसके बारे में जानेंगे, जिस टॉपिक को हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हम इंडिया और इंडिया से जो स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मेनली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो रहे हैं वो अगर हम देखें तो फंडामेंटल जो अभी बेसिक जो क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से मैक्सिमम कवर किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो इंडिया हमारा है वो इस तरह से यहाँ पर हम इसको इंडिया को क्रिएट कर सकते हैं कि ये हमारा इंडिया है। ये इसका जो ऊपरी पोर्शन है ये जम्मू कश्मीर है, और यहाँ से ये जो पार्ट है ये नेपाल का पार्ट है, ये सिक्किम है, यहाँ पे भूटान, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और ओवरऑल ये त्रिपुरा, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये साउथ इंडिया है। ये जो स्टेट है ये आपका राजस्थान का पोर्शन है, यहाँ से ये गुजरात बनेगा, और फिर इस तरह से लाकर ये साउथ इंडिया का ये पोर्शन है। तो ओवरऑल ये हमारा इंडिया है, और इस इंडिया में बाउंड्री भी जनरेट होता है। बाउंड्री जैसे कि नॉर्थ बाउंड्री, साउथ बाउंड्री, यहाँ पर वेस्ट बाउंड्री और ईस्ट बाउंड्री। इसमें इंडिया का जो नॉर्दर्न पॉइंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इस समय कह सकते हैं कि पीओके का पार्ट है। पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। उसी तरह से जो यहाँ पे साउथ का पोर्शन है, यहाँ पर इसको आपने सुना होगा, इसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वेस्टर्न पॉइंट जो गुजरात में है इसको गोरमोता के नाम से जाना जाता है ना। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का जो ये पार्ट है इसको हम किवुदू के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पे इसको किवुदू लिखा होता है, कहीं पे क्यूथू लिखा होता है, क्योंकि स्पेलिंग का वो डिफरेंस होता है। तो अब यह है कि जो पाक में यहाँ पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ऊपरी जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जो ये ऊपरी पार्ट है इसको बोला जाता है दफदर। क्या बोलते हैं? दफदर। ये इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट है, बट ये इंडिया का पार्ट हम ऐसे मैप में दिखा रहे हैं, बट प्रेजेंट में ये पीओके का पार्ट है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। फिर हमारा इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट क्या बनता है? तो डियर स्टूडेंट, यहां पर ये जो बाउंड्री जो पाक ऑक्युपाइड से रिलेटेड खींची गई है इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल से ऊपर का पार्ट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और LOC के नीचे का पार्ट ये लेह लद्दाख एंड कश्मीर का हिस्सा है। तो इसी का जो ऊपरी पार्ट है यहां पर जहां पे इंडिया की बाउंड्री अब जनरेट हो रही है, जो हमारे अंडर में है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल और दफदर टू मेन नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का। तो ये जो बेसिक ज्योग्राफी में जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का पार्ट है इसमें आपसे पूछता है कि इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट बताइए। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि क्या दिया है, दफदर दिया है या इंदिरा कॉल दिया है। इन्हीं दो में से एक होता है। साउदर्न आपसे पॉइंट पूछा जाता है तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखेंगे इंडिया का कन्याकुमारी है। ये तो आपको हमेशा याद ही रहता है, आप जहां भी पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट आपको मिल जाता है, कन्याकुमारी मिल जाता है। तो इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी का जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कन्याकुमारी यहाँ पे है और कहीं पे इंदिरा पॉइंट मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि इंडिया का एक स्टेट है यहाँ पर जो हम अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार का जो पार्ट है वो और साउथ तक चला गया है, तो उसका जो सबसे लास्ट पोर्शन है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे साउदर्न पोर्शन है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पर साउदर्न पॉइंट कन्याकुमारी भी है, साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, इनमें डिफरेंस क्या है? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? जब ये पूछा जाए कि मेन इंडिया का साउदर्न पॉइंट क्या है, मेन इंडिया, तो मेन इंडिया यानी कि स्थलीय जो सीमा से लगी हुई पूरी इंडिया की बात हो रही है, तो वो होगा आपका कन्याकुमारी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संपूर्ण इंडिया का साउदर्न पॉइंट क्या है, संपूर्ण, तो संपूर्ण इंडिया में सब आ जाता है, और वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है। उसी तरह से पूछता है कि इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट क्या है, तो वो गुजरात का ये वाला पोर्शन है जिसको हम गोरमोता बोलते हैं। और इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट यहां पर आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो है किवुदू। हो गया? अब आपको तो ये क्लियर हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इंडिया का शेप कैसा है, इंडिया का आकृति कैसा है।
अब आप बताइए इंडिया का शेप कैसा है? डियर स्टूडेंट, आंसर में आपको मिलता है क्वाड्रेट, चतुष्कोणीय, चतुर्भुज, इंग्लिश में क्वाड्रेट बोलते हैं। तो वो शेप बनता कैसे है आप रट के याद कर सकते हैं, बट यहां पे प्रैक्टिकली उसको देख सकते हैं कि इंडिया का शेप क्वाड्रेट कैसे है। इसमें करना क्या है, आपको नॉर्दर्न पॉइंट को ईस्टर्न पॉइंट से खींचेंगे, ईस्टर्न पॉइंट को साउदर्न पॉइंट से खींचेंगे, साउदर्न पॉइंट को वेस्ट से मिला देंगे, वेस्ट से नॉर्थ को मिला देंगे। इस तरह से जो इंडिया का शेप जनरेट हो रहा है ये 4 एंगल क्रिएट करता है, इसीलिए इस शेप को क्वाड्रेट कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया इंडिया का शेप कैसा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे ज्योग्राफी में कि इंडिया का शेप कैसा है। आपको आज से क्लियर हो गया होगा क्वाड्रेट, और वो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपने देख लिया कि शेप ऐसे बनता है। अब बात करते हैं इंडिया के स्टेट और उससे रिलेटेड बाउंड्री के बारे में। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपरी जो हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा, इस पर चाइना का अधिकार है। हम जो मैप में ऊपर का हिस्सा देखते हैं वो एक्चुअली वैसा है नहीं, यहां पर इसको चाइना ने अपने अधिकार में कर लिया है और इसको चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। और यहां पे जो बाउंड्री बनी है इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है? अक्साई चीन, यानी कि चीन के द्वारा ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच। और LOC किसके बीच में है? POK एंड इंडिया के बीच, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसके बाद यहां पर आप देखते हैं कि लेह एंड लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, और फिर स्टार्ट हो जाता है आपका यहां पर स्टेट। ये है स्टेट पंजाब। इसके बाद यहां पर स्टेट आप देखेंगे, ये स्टेट बनता है यहां पर हिमाचल प्रदेश। ये स्टेट आपका होता है उत्तराखंड, और यहीं से एक स्टेट निकल के आता है वो है हरियाणा। उसके बाद का स्टेट ये हम देख रहे हैं, ये है आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये स्टेट हो जाता है गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पर स्टेट आपका बनेगा महाराष्ट्र, ये गोवा, फिर यहाँ पर कर्नाटका एंड केरला। केरला के बाद ये स्टेट तमिलनाडु, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश बनता है, तो आंध्रा में ये तेलंगाना, और फिर ये सीमांध्रा। उसके बाद उड़ीसा, और ये जो स्टेट है यहाँ पर सिक्किम है, छोटा सा स्टेट, और यहीं से ये स्टेट उठकर जाता है, इस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। और ये उत्तराखंड के बाद ये वाला जो स्टेट है ये उत्तर प्रदेश है, बीच का हिस्सा जो है यहाँ पर MP बन जाता है, और इसी में से कट कर देते हैं तो ये बिहार है, और ये जो हिस्सा है ये झारखंड है। ओवरऑल इधर चले आएंगे तो ऊपर का ये जो स्टेट है ये चाइना से लगता है, और चाइना से लगने वाला स्टेट ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद स्टेट आपका नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद जो ये स्टेट है ये मिजोरम है, ये स्टेट त्रिपुरा है, यहाँ पर मेघालय है, और बाकी बचा जो पार्ट है ये असम का पार्ट है। तो ओवरऑल ऐसे इंडियन स्टेट को आप देख सकते हैं। बोर्ड में हो सकता हो क्लियर ना आता हो, आप मैप देखें वहाँ पर क्लियर करें। तो ऐसे ही आगे भी हमारे बेसिक जो इंट्रोडक्शन के पार्ट हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी हमने बस थोड़ा सा आपको डेमो के तौर पर दिखाया कि इंडियन ज्योग्राफी में कैसे इंडिया के नॉर्दर्न, साउथर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट को पूछता है, इंडिया के शेप पूछता है। इंडिया का शेप का मैंने प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दिखाया। वैसे ही स्टेट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।